3 सेकंड का वीडियो, उसके बाद बवाल मचा हुआ है। साउथ इंडियन सिनेमा के दो बड़े स्टार नयनतारा और धनुष अब एक 3 सेकंड के वीडियो के चक्कर में एक बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए हैं। सोशल मीडिया पे इसकी बात हो रही है, तो चलिए इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझते हैं, इस पूरे मामले को। देखिए, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल। इसका एक ट्रेलर रिलीज किया जाता है। उस ट्रेलर में 3 सेकंड का वीडियो दिखाया गया है, जो धनुष की प्रोड्यूस्ड फिल्म है नानुम राउडी धान के शूटिंग का बताया गया। अब धनुष का कहना है कि जो फुटेज है इस पर कॉपीराइट उनका है और बिना परमिशन के उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए नयनतारा को अब 10 करोड़ रुपए देने होंगे। इसके लिए उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया है। अब फिर नयनतारा को जब बात पता चली तो उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा। उस ओपन लेटर में धनुष पर सीरियस एलिगेशन लगाते हुए और इस नोटिस को बोला कि यह सरासर गलत है। उनका यह कहना है कि यह वीडियो उनका एक पर्सनल मूवमेंट था और डॉक्यूमेंट्री के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है और इसका इस्तेमाल उनके करियर और पर्सनल जर्नी को दिखाने के लिए किया गया है, इसलिए लीगल नोटिस का कोई तुक नहीं बनता है। दोस्तों, सवाल घूम फिर के वही बन जाता है कि क्या 3 सेकंड का वीडियो की कीमत 10 करोड़ हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? नयनतारा और धनुष अब इसी छोटी सी क्लिप की वजह से एक लीगल बैटल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। पर यहां ना एक जो मुद्दा है वो कॉपीराइट का मुद्दा बन गया है। इसके पीछे एक पर्सनल इमोशन, क्रिएटिव फ्रीडम, एथिकल बाउंड्रीज की भी जो पूरी कहानी है वो छुपी हुई है। इस पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझेंगे तो थोड़ा सा आपको भी डिकोड करने में आसानी हो जाएगी। चलिए समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा, लेकिन पर्सपेक्टिव मैं आपको देता हूं। सबसे पहले धनुष की जो लीगल टीम है उसका कहना है कि जो ये वीडियो है ना, वो 2015 की उनकी फिल्म नानुम राउडी धान के दौरान शूट हुआ था। देखो, कॉपीराइट लॉ के हिसाब से इसका पूरा कंट्रोल प्रोड्यूसर के पास होता है, यानी कि बिना उनकी परमिशन के इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब धनुष के लॉयर ने नोटिस में यही डिमांड किया है, या तो वीडियो हटा दीजिए, नहीं तो 10 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन दे दीजिए। पर क्या कॉपीराइट का ये इंटरप्रिटेशन एथिकली सही है? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। इस पर डिबेट अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ नयनतारा का ये कहना कि ये वीडियो सिर्फ एक प्रोफेशनल फुटेज नहीं है, बल्कि उनकी एक पर्सनल स्टोरी का एक हिस्सा है जिसको वो दुनिया को बताना चाहती है। ये वही वक्त था, ये जो फुटेज है जिसको लेकर ड्रामा हो रहा है, ये वही वक्त है जब उनकी और डायरेक्टर विघ्नेश शिवन की जो लव स्टोरी थी वो शुरू हुई थी। उन्हें अपने ओपन लेटर में एक बड़ा सवाल भी उठाया कि क्या किसी प्रोड्यूसर के पास सेट पर हर मूवमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, चाहे वो पर्सनल ही क्यों ना हो? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ कॉपीराइट का मुद्दा है या फिर इमोशनल बाउंड्रीज का भी? कमेंट सेक्शन में इसका भी मुद्दा आप बता सकते हैं। तीसरी बात, नयनतारा को इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस का सपोर्ट मिला है, जैसे अनुपमा और पार्वती। उन्होंने इस इशू को एक वुमेन के आर्टिस्ट के क्रिएटिव फ्रीडम से जोड़ दिया और बोला कि सरासर गलत हो रहा है। क्या यह एक फीमेल सुपरस्टार के फ्रीडम को दबाने की कोशिश है या फिर कुछ और? क्या इस पर्सपेक्टिव को कंसीडर किया जाना चाहिए? ये भी मुझे आप बता सकते हैं। चौथी बात, पब्लिक कह रहे हैं कि बहुत चालू है, ये पब्लिसिटी स्टंट है। जो उनकी डॉक्यूमेंट्री आ रही है सिर्फ नयनतारा जो डॉक्यूमेंट्री है उसके लिए प्रमोट करने के लिए। लोग कहते हैं बहुत सोचने वाली बात है कि कंट्रोवर्सी रिलीज के कुछ दिन पहले ही शुरू हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुई? डॉक्यूमेंट्री रिलीज और ट्रेलर रिलीज के बीच में अंतर है, लेकिन अभी क्यों हुई? तो एक सवाल तो बन जाता है ना वैलिड की, तो क्या ये कंट्रोवर्सी इंटेंशनल थी या फिर जेन्युइन है? सवाल बन जाता। पांचवी बात अगर हम करें तो लीगल और इंडस्ट्री के इनसाइट के हिसाब से अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कॉपीराइट लॉ का। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कॉपीराइट्स पर कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा क्लियर नहीं होते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये केस कोर्ट तक जाता है तो इसका रिजल्ट इंडस्ट्री के फ्यूचर स्टैंडर्ड को रीडिफाइन कर सकता है। पर जो एक बात है वो पक्की है कि इस कंट्रोवर्सी ने क्रिएटिव फ्रीडम और एक लीगल बैटल, लीगल राइट्स के बीच में एक नई बहस को जरूर छेड़ दिया है, जिस पर चर्चा अब शायद और खुले से होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह बन जाता है कि क्या यह कंट्रोवर्सी कॉपीराइट और लॉ तक सीमित है या फिर पर्सनल ग्रजेस जो होते हैं और एथिकल डिलेमास भी हैं, क्या इसका हिस्सा है? एथिकल डिलेमास भी इसका हिस्सा है। नयनतारा के फैन इमोशनल एंगल को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि धनुष के फैन इस प्रोफेशनल एथिक्स का केस बता रहे हैं। कंक्लूड अगर किया जाए तो क्या आपको लगता है कि धनुष का 10 करोड़ का डिमांड जस्टिफाइड है या नयनतारा अपने पर्सनल मूवमेंट को बता करके बचने की कोशिश कर रही है? इस कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 3 लोगों तक पहुंचा दीजिए, उन 3 से कहिए और 3 तक पहुंचा दीजिए, उन 3 से कहिए और लगातार पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही इस चैनल पे एंगेजिंग और थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट आते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।